हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को ज़रा समझेंगे। तो हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है वो कहाँ से डेवलप होता है? तो मीज़ोडर्म से इसकी डेवलपमेंट होती है। और इसकी सिचुएशन क्या होती है? थोरैकिक कैविटी में इन बिटवीन टू लंग्स ये प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टाइटल टू द लेफ़्ट, यानी थोड़ा सा बाईं ओर को झुका हुआ होता है। और इसका साइज़ क्या होता है? तो अगर हम साइज़ की बात करें तो इसके लिए जैसे आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करेंगे तो वो जितना साइज़ बनता है उतना ही साइज़ इस हार्ट का होगा। अब ये एक मस्कुलर आर्गन है जो मसल्स से मिलके बना होता है और एक हार्ड मेम्ब्रेन के अंदर ये बंद होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। तो उस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन में ये थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चरली देखेंगे कि इसमें कितने पार्ट हैं, तो पीछे से आप पढ़ते आए हैं कि ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होगा। तो वो 4 चैम्बर कौन कौन से हैं और मेनली हार्ट में कितने पार्ट होते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एट्रिया और वेंट्रिकल दो मेन पार्ट होते हैं। अब अगर हम ह्यूमन हार्ट को देखेंगे तो इसमें ये ऊपर का जो ब्रॉड एरिया है ये एट्रिया कहलाता है और इसके बाद नीचे का ये जो नैरो पार्ट है ये वेंट्रिकल कहलाता है। अब जो एट्रिया है वो एक सेप्टम के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो लेफ़्ट साइड है उसे हम लेफ़्ट एट्रियम बोलते हैं, जो राइट साइड है उसे राइट एट्रियम कहेंगे। और इसी तरह से एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू वेंट्रिकल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। लेफ़्ट साइड का पार्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल कहलाएगा, राइट साइड का पार्ट राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। तो इस तरह ये 4 चैम्बर्ड होंगे। अब दोनों तरफ के जो चैम्बर हैं यानी एट्रिया और वेंट्रिकल, वो दोनों साइड एक पोर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये पोर दिखाया गया है। तो ये एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटर वेंट्रिकुलर पोर कहेंगे। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर पोर ये दोनों साइड प्रेजेंट होता है और इस पोर को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों प्लेस पर एक एक वाल्व प्रेजेंट होता है। जो लेफ़्ट साइड का एट्रिया और वेंट्रिकल है उनके बिटवीन जो ये पोर है यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या उसी को मिट्रल वाल्व भी कहेंगे। और इसी तरह राइट साइड में जो एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बिटवीन ये वाल्व प्रेजेंट होगा इस पोर पर, ये कहलाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाल्व का फंक्शन क्या है? ये एक डायरेक्शनल फ्लो बनाते हैं, यानी ब्लड ऊपर से नीचे आ सकता है बट नीचे से ऊपर वापस रिटर्न नहीं हो सकता है। तो ये इस तरह ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल हो गए। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये अपने राइट कॉर्नर से बाहर की तरफ ओपन होता है। ये उसका प्लेस दिखाया गया है और यहाँ से ये ओपनिंग कहाँ होगी ये आप देख रहे हैं। एक मोटी सी ट्यूब बाहर हार्ट से जाते हुए दिखाई गई है जिसको एओर्टा बोलते हैं। तो एओर्टा के थ्रू जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो बाहर ओपन होगा, यानी यहाँ से जो भी ब्लड की सप्लाई जाएगी वो एओर्टा के थ्रू आगे भेज दी जाएगी। और इसी तरह अगर हम राइट वेंट्रिकल को देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल के लेफ़्ट कॉर्नर पर यहाँ पर भी एक मोटी ट्यूब लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग इस राइट वेंट्रिकल में होगी, यानी यहाँ से जो ब्लड की